ओम शंनो मित्र शं वरुणः, यह कृष्ण यजुर्वेद से आता है। कृष्ण यजुर्वेद में जो बहुत प्रसिद्ध कठोपनिषद आता है। ओम शंनो मित्र शं वरुणः शंनो भवत्वर्यमा। एक ही शब्द देखेंगे बार बार आ रहा है। शंन इंद्रो बृहस्पति शंनो विष्णु रुरुक्रमा। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो इसका आपको चैंटिंग मिल जाएगा, सस्वर पाठ। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। इसमें शंनो कल्याणकारी, कल्याण करें हमारा। एक एक करके देवता के बारे में बोल रहे हैं। मित्र देवता कल्याणकारी हूं, व्याख्या करेंगे सबकी। वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हूं, अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हूं, इंद्र एवं बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हूं, और भगवान और विष्णु, विष्णु यहाँ पर देवता है, भगवान नहीं। आजकल जैसे हम लोग भगवान विष्णु के रूप में देखते हैं, वेद में वे एक देवता थे अन्य देवता की तरह। और किस तरह? लंबे पग धारण करने वाले, कल्याणकारी हूं। ब्रह्म को नमस्कार, वायु आपको नमस्कार, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, आपको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। हे वायु आपको ही मैं अऋतम कहूंगा। इसमें देखेंगे वायु प्राण वायु की प्रधानता है। आपको ही मैं सत्य कहूंगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह गुरु की रक्षा करे। इसमें भी देख रहे हैं अपनी और गुरु दोनों की रक्षा के बारे में करें। और फिर से पुनरावृत्ति करते हुए कहते हैं वह मेरी रक्षा करे, वह गुरु की रक्षा करे। यहां पर हम लोग केवल ये जो संक्षेप में बतलाएंगे कि ईश्वर की ही महिमा का गुणगान किया जा रहा है विभिन्न देवताओं के माध्यम से। इसमें सबसे पहले आता है मित्र, जो नाम से ही समझ में आता है कि प्रकाश के देवता है और सबका भला करते हैं, सूर्य से संबंधित है। मित्र वेद के समय के बहुत ही प्रसिद्ध देवता हैं, सबसे उनका मैत्रीपूर्ण भाव है। और इनके परम मित्र है वरुण। तो मित्र और वरुण साथ साथ चलते हैं, और इतना ही साथ साथ चलते हैं कि जैसे लगता है कि मित्र का अपना व्यक्तित्व इसमें खो जाता है कहीं पर। वरुण देवता, आप लोगों ने शायद किसी ने सुना होगा वरुण पाश, बहुत प्रसिद्ध है वरुण पाश। तो वरुण के बारे में कहा जाता है कि इनका जो वर्णन है, ये दंड देते हैं, नियमन करते हैं, सब कुछ चलाते हैं। लेकिन वेदों में जो इनका वर्णन जिस प्रकार हुआ है, उससे एक, जैसे वर्तमान काल में आप देखेंगे कुछ कुछ धर्मों में जो उनके जो ईश्वर होते हैं, एक सत्ताधारी ईश्वर जिनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन बाद में ऋषियों ने देखा कि नहीं, ये जो एकेश्वरवाद, एक ईश्वर बहुत सारे धर्मों में है, एक ईश्वर, इससे संसार में जो एक विषमता है, वैषम्य है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। मान लीजिए एक ईश्वर है, हम लोग चाहे मान लीजिए भगवान विष्णु को ही कहते हैं उदाहरण के लिए, क्योंकि हम लोग हिंदू एकेश्वरवादी नहीं है। ये आप लोगों ने सुना होगा गॉड इज वन, नहीं, हम लोग प्रायः भगवान के बारे में गलत समझते हैं। हम लोग भगवान को प्रायः समझते हैं एक, अद्वैत को भी समझते हैं एक, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर एक है तो कोई गरीब क्यों है, कोई अमीर क्यों है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, कोई शक्तिशाली है, कोई शक्ति विहीन है, क्यों? भगवान ही अगर सृष्टि करता है तो उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ईश्वर में तो वैषम्य दोष आ जाता है, और इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस भाव को त्याग दिया। एकेश्वरवाद हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं है, दूसरे धर्मों में लेकिन है। और इसीलिए जो हायर क्रिटिसिज्म होते हैं वे लोग इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। मान लीजिए किसी कोई धर्म कहता है कि हमारे ही जो ईश्वर हैं यही सब कुछ है। सही बात है। तो भाई आपके ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहां कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, किसी को खाने को कुछ नहीं है, किसी को खा खा के अपच हो जा रहा है। तो वरुण देवता कुछ कुछ उसी तरह के थे जिसे बाद में त्याग दिया गया, जो सत्तावादी ईश्वर। अर्यमा बहुत ही प्रसिद्ध देवता है वेद के, और इनका अतिथि सत्कार से संबंध है। बृहस्पति ज्ञान के देवता है, गुरु, बृहस्पति को बिल्कुल गुरु माना है। आगे चल करके हम लोग कुछ मंत्र देखेंगे उनसे।
और वायु जिन्हें कि बार बार कहा गया पवन और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा के देवता है। जहां भी जो कुछ देख रहे हैं आप, जैसे रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी आप देख रहे हैं कि बिजली से चल रही है, लेकिन वास्तव में उसके देवता वायु हैं, क्योंकि प्राणन क्रिया जहां भी ऊर्जा है वहां पर वायु देवता है। और साथ में आते हैं विष्णु। विष्णु अपने लंबे डग के लिए प्रसिद्ध हैं। हम लोग देखेंगे बहुत सुंदर मंत्र कि उनका जो चौथा पद है कि कोई नहीं देख पाता है। आप लोग बहुत प्रसिद्ध कहानी, भगवान विष्णु और बलि, 3 पग भूमि मांगी थी भगवान विष्णु ने वामन अवतार में। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में सब कुछ, बोला तीसरा पग कहां धरे, तो बलि ने अपना सर सामने कर दिया। उरुक्रम भी इनका नाम है। ब्रह्म यह निराकार है, अनंत है, अद्वय है। इनको जाना नहीं जा सकता है, लेकिन इनके साथ एक हुआ जा सकता है, क्योंकि ये शुद्ध चैतन्य है। यहां पर आपको एक थोड़ा विषयांतर कर समझाएं। आजकल विदेश में लोग बहुत कॉन्शसनेस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जब कॉन्शसनेस के बारे में बात करते हैं, वे असल में चेतना के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब कॉन्शसनेस बोलते हैं, हम लोगों के लिए ये चैतन्य है। चैतन्य का ज्ञान केवल समाधि, निर्विकल्प समाधि में हो सकता है। मेरा जीवन, आपका जीवन चेतना से चलता है, लेकिन इसके पीछे है असल में विशुद्ध चैतन्य। यह चैतन्य हर व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में है, और यह आत्मा वास्तव में अनंत, असीम, जन्महीन, मृत्युहीन है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। प्रत्यक्ष ब्रह्म है, जो कि हमारे आंखों के सामने है। यह विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म ही है। हम अपने मन की सीमा के कारण, माया के कारण द्वैत रूप में देख रहे हैं, जगत रूप में देख रहे हैं। है तो वास्तव में यह वही परम ब्रह्म, क्योंकि परम ब्रह्म में कोई विभाजन नहीं हो सकता, ना है कोई विभाजन, ना हो सकता है। तो आप कहेंगे कि यह माया कहां से आई, यह मन कहां से आया, यह अलग विषय है। कभी समय मिलेगा तो मांडुक्य उपनिषद में विस्तार में इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। यहां पर कहा जाता है कि आपको मैं ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। भगवान जब सृष्टि करते हैं, जब भी भगवान सृष्टि करते हैं, तो कुछ सिद्धांत उनके होते हैं, और उन्हीं सिद्धांतों पर यह सृष्टि होती है। जैसे फिजिक्स में जो सिद्धांत है, केमिस्ट्री में जो सिद्धांत है, बायोलॉजी में जो सिद्धांत है, या मनुष्य के मन का जो सिद्धांत है, जितने सारे सिद्धांत हैं, या जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आदि समस्त सिद्धांत, ये सब रितम में आते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने भी नियम हैं, सब सिद्धांत कहलाते हैं। भगवान जब भी सृष्टि करते हैं, भगवान स्वयं और सबसे पहले अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं, और शक्ति को प्रकट करने के बाद ऋत या रितम, स्वामी विवेकानंद ने जब स्तुति लिखी ठाकुर की, बहुत सुंदर, ओम ह्रीम ऋतम त्वमचलो करके। ओम भगवान का साक्षात रूप है, ह्रीम जो जप आदि के मंत्र में प्रायः व्यवहृत होता है, यह शक्ति का बीज है। भगवान और भगवान की शक्ति एक है। और रितम हुआ समष्टि सिद्धांत। यही रितम हम लोग के जीवन में सत्य के रूप में भासता है। जहां भी आप सत्य देखते हैं, कोई भी सत्य, समझिएगा कि रितम का ही रूप है। और जो सत्य नहीं होता है, साधारण हम लोग कहते हैं असत्य, लेकिन वेदों में इसे कहा जाता है अनृत। आप लोगों ने वो जो हमारे भारतीय प्रशासन आदि में जो व्यवहार किया जाता है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य का विपरीत होता है अनृत, जो ऋत नहीं है, जो नहीं। और तत् शब्द आता है, तत् एक सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है सब कुछ। तो ब्रह्म के लिए तत् व्यवहार किया जाता है, और कभी कभी तत् को ईश्वर के लिए ओम तत्सत, तत् सब कुछ को मिला करके